बहुत अच्छी सीख देने वाली कहानी। हमारी बेटी भी कमाती है, वह घर के काम नहीं करेगी। जी, हमारी बेटी इंजीनियर है और उसकी तनख्वाह आपके बेटे के बराबर ही है। यह रिश्ता हम पक्का करें इसके पहले आपको यह बात साफ कर दें कि हमारी रोशनी घर के काम नहीं करेगी, वह नौकरानी लगवा लेगी सारे काम के लिए। हमारी इकलौती बेटी बड़े नाजों से पली बड़ी हुई है। रेशमा जी ने लड़के वालों को साफ साफ बता दिया। संजय और उसके माता पिता लड़की की मम्मी की बात सुनकर एक बार के लिए चौंक गए, लेकिन उन्हें अच्छा भी लगा कि साफ साफ बात हो गई। संजय की मम्मी आशा जी और पिता लवलेश जी ने उनसे कुछ समय के बाद विदा ली। इस बात में कोई दो राय नहीं कि हमारे समाज में बदलाव तो आ रहा है। लड़के भी घर के काम करना सीख रहे हैं, लेकिन लड़की की तरफ से ऐसी बात रखना लड़के वालों के लिए स्वीकार करना बहुत ही मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। संजय को रोशनी बेहद पसंद थी। उसने घर आकर उसकी वकालत की। संजय ने कहा, आजकल कोई लड़की है घर के काम नहीं करती और हम मेड लगा लेंगे तो क्या दिक्कत है। मुझे उसकी जैसी ही लाइफ पार्टनर चाहिए। आप लोग उनको हाँ कह दीजिए। संजय के सामने कोई दलील देना व्यर्थ था। बात उसकी भी सही थी। आखिर बरसों से घर के काम जो घर की औरत बिना कुछ कहे बिना छुट्टी लिए बीमारी में भी करती रही, उसका मोल कहाँ किसी ने आका। घर के कभी न खत्म होने वाले काम को करती औरत शाम को यही तो सुनती, दिन भर आराम ही तो रहता है, काम ही क्या है तुम्हें। पैसा कमाना बहुत मुश्किल है। अब जब वह पूरी तरह से पैसा कमाने में समर्थ है तो क्यों करे घर के काम। यही वजह है कि आजकल लड़कियों को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने पर जोर दिया जाता है। संजय का विवाह धूमधाम से रोशनी के साथ संपन्न हुआ। बहू बनकर रोशनी संजय के घर आ गई। कुछ दिनों बाद विदेश घूमकर घर आने के बाद असली जीवन आरंभ हुआ। रोशनी को चाय, मैगी, सैंडविच बनाना आता था। बाकी अब सीखने की ना जरूरत थी ना ही इच्छा। आशा जी जो अब तक 3 लोगों का खाना बनाती थी, अब 4 लोगों का बनाती। बाकी काम के लिए बाई थी। लवलेश जी के मित्र और उनकी पत्नी ने नेपाल जाने का प्रोग्राम बनाया तो लवलेश जी भी तैयार हो गए। संजय के आग्रह पर 1 हफ्ते के अंदर ही लवलेश जी और आशा जी नेपाल के लिए रवाना हो गए। रोशनी तो घर के काम, सामान, राशन आदि के बारे में बता दिया था, साथ साथ संजय को भी समझा दिया था। उसके जाते ही नव दंपत्ति ने 2 दिन बाहर से खाना मंगवाया, बहुत एंजॉय किया। तीसरे दिन सुबह सुबह खाना बनाने वाली बाई ने फ़ोन कर बताया कि वह 3 दिन नहीं आएगी। रोशनी का गुस्सा 7वें आसमान पर था। संजय भी इस गुस्से का शिकार हुआ। आप पहली बार रोशनी ने रसोई में कदम रखा। दोनों को ऑफिस जाने में देर हो रही थी, फिर भी जैसे तैसे चाय बनी, ब्रेड का नाश्ता करके वे निकल गए। दोपहर को कैंटीन का खाना जैसे तैसे गले से नीचे उतरा। रात को थके हारे घर पहुंचे तो घर के खाने की याद सताने लगी। संजय ने पहल करते हुए रसोई में कदम रखा और आलू काटने लगा। रोशनी भी बाल बांधकर आ गई। आटा का डिब्बा संजय को पता था। थोड़ा सा आटा निकालकर उसने आटा गूंथ लिया। रोशनी ने डरते डरते कुकर में सब्जी बनाई। अब बारी आई रोटी की, जिसमें दोनों ही असफल रहे। भूख के कारण गुस्सा भी आने लगा। तब उन्होंने गली हुई सब्जी निकाल उसी कुकर में चावल लगा दिया। रोशनी ने चारों तरफ नजर घुमाई तो सारी किचन गंदी हो चुकी थी। दूध भी दिन भर बाहर रखा हुआ था तो वह फट गया था। अब ना तो दूध ना दही। 3 सीटी के बाद आखिरकार चावल बन ही गए। संजय ने रोशनी को अचार लाने को कहा तो रोशनी मुंह ताकते बोली, मुझे नहीं पता, कहाँ है। संजय ने 2 प्लेट में चावल और सब्जी निकाली और दोनों खाने लगे। बेस्वाद खाना भी उन्हें अच्छा लग रहा था। संजय बोला, यार बैंक में कितने भी पैसे हों लेकिन 2 वक्त घर का खाना मिले तो सुकून आता है। रोशनी भी उनकी बातों से सहमत थी। घर के काम को कभी तवज्जो नहीं दी जाती, लेकिन जब खुद करना पड़े तब नानी याद आती है। लड़का हो या लड़की, दोनों पर एक बात लागू होती है कि जितना बाहर का काम सीखना जरूरी है उतना ही घर का काम भी। नौकरी करने, पैसा कमाने से यह बात मान लेना कि घर का काम सीखना जरूरी नहीं बिल्कुल गलत है। किस समय पर क्या जरूरत पड़े
कोई नहीं जानता। सीखा हुआ काम कभी व्यर्थ नहीं जाता। संजय ने कहा, यार रोशनी, हम लोग विदेश के प्रोजेक्ट के लिए बात कर रहे थे। यदि हम दोनों लंदन जाएं तो फिर ये सारे काम कैसे होंगे? हम दोनों तो नौसिखिए हैं। रोशनी ने सिंक में प्लेट रखते हुए कहा, अरे हाँ, वहाँ तो मेड और कोई नहीं मिलता। सारा काम खुद ही करना पड़ता है। अगले दिन बाई आ गई। फैला हुआ किचन देख बोली, दीदी ये क्या है? मैं ऐसे कैसे काम करूं? संजय ने जवाब दिया, आज आप कर दो, कल तो मम्मी आ जाएंगी। अगले दिन आशा जी और लवलेश जी वापस आ गए। आशा जी ने फिर से घर संभाल लिया। रोशनी की आज छुट्टी थी तो वह आशा जी के पास आकर बोली, मम्मी आप मुझे खाना बनाना सिखाएंगी? आशा जी मुस्कुराते हुए बोली, अरे हाँ, क्यों नहीं, जाओ संजय को भी बुला लाओ, दोनों सीख लो। रोशनी को आज एहसास हुआ कि ऑफिस जाना, घर संभालना दोनों ही बहुत ज़रूरी हैं। अपने घर के काम करने तो आने ही चाहिए दोस्तों। यह आजकल अक्सर सुनने को मिलता है कि लड़की कम कमाती है तो खाना नहीं बनाएगी, लेकिन दोनों काम दोनों के लिए, लड़के और लड़की के लिए ज़रूरी हैं। कोई भी काम छोटा नहीं। घर के हर काम के लिए हमेशा आप मेड पर निर्भर नहीं हो सकते। दोस्तों, आपको मेरी कहानी अगर थोड़ी सी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को जरूर से प्रेस करिए ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।